ठीक है। अरे अब तक आई नहीं, कहां रह गई? कहीं ट्रैफिक में तो नहीं फंस गई? आपसे मिलने मरियम साहब आई हैं। तो उन्हें अंदर लेकर आओ ना, जल्दी। नहीं, वो अंदर नहीं आना चाहती, वो बाहर ही इंतजार कर रही हैं। तो फिर आप आ रहे हैं ताकिन भाई? ठीक है, अगर ऐसा है तो मेहमान की बात सर आंखों पर। ठीक है, चलो। इंशाल्लाह मुझे यहाँ दोबारा नहीं आना पड़ेगा। ये यहाँ क्या करने आई है? कौन सी जगह है ये? किस लिए आई है यहाँ? अपने भाई से जरूरी और क्या काम हो सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अब समझ आई मुझे। आप यहाँ क्यों इंतजार कर रही हैं? ऊपर आ जाती। उसकी जरूरत नहीं, मुझे फौरन निकलना है, कुछ जरूरी काम है। बहुत दूर से आई हैं, मुझे अच्छा लगता अगर ऊपर आकर आराम से चाय पी लेती। मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा मेरे बाबा को पैसे दो। हाँ। जब उन्होंने मुझे पैसों का कहा तो मैं इनकार नहीं कर सका। दोबारा उन्हें पैसे मत देना तुम, क्योंकि उनके उधार नहीं चुका सकती हूँ अब मैं। मरियम, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हाँ, यानी सारी रकम लौटा रही हैं क्या? वैसे तो मैं कोई उधार नहीं रखना चाहती हूँ, मगर फिलहाल मेरे पास यही पैसे हैं। भाई, कोई आपसे फोन पर बात करना चाहता है। देख रहे हो ना, बिजी हो दोगान। जाओ, मना कर दो उन्हें, जाओ। जितना जल्दी हो सकेगा मैं बाकी के पैसे भी लौटा दूंगी। फिलहाल ये रकम रख लो तुम। रख लो, देख क्या रहे हो? ये क्या दे रही है उसे? समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ। हाँ बोलो जमील। कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें कुछ पता चला? हाँ, बहुत कुछ पता चला है मुझे। शक बिल्कुल सही निकला मेरा। मैं जानता था कि ये लड़की भरोसे के काबिल नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अभी मुझे कुछ काम है, मैं बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। वाह मरियम वाह, मैं तो हैरान हूं, हैरान। मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी। जब कभी वो जिद करती है मुझसे और भी ज्यादा प्यारी लगती है। हाँ, लेकिन बस अक्सर मेरा कहना नहीं मानती। लेकिन खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वाह, खैर ये तो है पार्टनर। हाँ, यानी अगर आने से पहले बता देते तो अच्छा इस्तकबाल करता आपका। बहुत दिल से इस्तकबाल करता हूं मैं सबका, क्योंकि मुझे मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लगती है। खैर, खुश आमदीद। ठीक है, अगर मुझसे हाथ नहीं मिलाना चाहते तो यकीनन कोई वजह होगी इसके पीछे। बैठिए, बात करते हैं। मैं यहां बैठने के लिए नहीं आया। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, मुझे जवाब चाहिए, फिर चला जाऊंगा। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब होंगे। पूछिए। तुम मेरी कंपनी में क्या कर रहे हो, बताओ मुझे। क्या यही पूछना था? मैं बस यहां पैसे कमाने के लिए आया हूं।
तुम पैसा कमाने के लिए आए हो। कंपनी बहुत जल्द बैंकक्रप्ट होने वाली है और कोई बैंक हमें लोन नहीं दे रहा, लेकिन तुम तैयार हो इसके लिए। लेवेंट, बाग में गुलाब तलाश करना तो बहुत आसान काम है। असल मजा तो उस वक्त आता है जब कोई सहरा में गुलाब ढूंढ पाए, और आप ये बात कभी नहीं समझ सकते। तुम जो भी कहना चाहते हो खुलकर कहो। ठीक है, जरूर। हमारी ये कंपनी बहुत जल्द बैंकक्रप्ट होने वाली है, और मैं जानता हूं कि ये कंपनी खड़ी हो सकती है। अगर हम दोनों मिलकर इसके लिए काम करें तो सबको पीछे छोड़ देंगे। यानी हम इन मुश्किल हालात में भी कंपनी को संभाल सकते हैं। ये कंपनी सहरा का गुलाब है, इसे तलाश करना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना पार्टनर? हाँ, जो तुम कह रहे हो क्या तुम्हें खुद उस पर यकीन है? मुझे तो यकीन है, लेकिन अहम बात यह है कि आपको यकीन है? आई थिंक ये सब ख्याली बातें तुम्हें किसी और से करनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारा मकसद कुछ और है। तुम्हारा असल मकसद जानना चाहता हूं मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरा असल मकसद पैसा कमाना है, चाहे जैसे भी कमाऊं। ठीक है, तो तुम इस कंपनी में पैसा कमाने के लिए आए हो। मगर इसका मेरे घर से क्या ताल्लुक है? वहां क्या कर रहे थे? मरियम। तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है, बताओ मुझे। मैं वहां सिर्फ और सिर्फ मरियम के लिए गया था। लेकिन क्यों? क्योंकि वो मेरे पड़ोसी की भांजी है, बस इतनी सी बात है। किसी ने बताया कि वो परेशान है, बस इसीलिए मैं वहां पर उसका पता करने गया था। क्या मैंने कुछ गलत किया? जवाब दे मुझे। लेकिन आप मरियम से क्या चाहते हैं? आप मरियम के बारे में हाँ, ये सवाल किस हक से कर रहे हैं? क्या आपको भी मरियम की बहुत फिक्र है? हाँ, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आपके पास? यह मत समझना कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आ गया। हाँ? ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें यह बता दूं कि मुझे तुम्हारा मकसद जल्द समझ आ जाएगा। बच के रहना मुझसे। जानता हूं तुम यहां किस लिए आए थे। बहुत जल्द सब खुलकर सामने आ जाएगा। तुम फिक्र मत करो, बस देखते जाओ आगे क्या होता है। अल्लाह गारत करे तुम्हें। तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानी हो रही है। तुम्हारे पास करने के लिए कोई और काम नहीं है? हाँ। लगता है कोई भी नहीं है। कहाँ रखा होगा बैग? जल्दी से ढूंढती हूँ।
आखिर ढूंढ ही लिया मैंने। उफ, ये कैसे मुमकिन है? किसी ने लेवेंट को मारने की कोशिश की है? मरियम, अच्छा हुआ तुम आ गई। बेटा उमर तुम्हें याद करते करते सो गया। क्या अभी तक उठा नहीं उमर? अभी तक नहीं। ठीक है, अब मैं इसके पास बैठ जाती हूँ, आप फिक्र नहीं करें। और मुझे आपका शुक्रिया भी अदा करना था कि महीना खत्म होने से पहले आपने मुझे तनख्वाह दी। ये कहकर मुझे शर्मिंदा ना करो। अगर तुम्हें मजीद पैसों की जरूरत है तो तुम मुझसे कह सकती हो। शुक्रिया, इतने ही काफी है। आपा की जान, क्या हुआ? डर गए क्या? यहाँ आए मेरे पास। शाबाश। आप ठीक तो है ना बेटा? आपा मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाना। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आप। समझ गए मेरी जान? आप सच कह रही हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सच। आपा कमरे से बाहर नहीं जाएं। ठीक है मेरी जान। जब आप चली जाती हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। बेफिक्र हो जाए, मैं कहीं नहीं जा रही। ये सिक्योरिटी गार्ड तो बहुत ही मेहनती है, इस वक्त भी काम में मसरूफ है। इसे कहते हैं वफादार नौकर। उस रात वो सिक्योरिटी वाले नहीं थे। पता नहीं क्या चाहते हैं आपा। आपा जान, कैसी हैं आप? बहुत सर में दर्द हो रहा है। लगता है कोई परेशानी है। कैसे कह सकती हो कि मैं परेशान लग रही हूँ? नहीं हूँ परेशान। वो दरअसल जब भी आप परेशान होती हैं आपके सर में दर्द होता है ना। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? नहीं मेलिस, मैं बस थोड़ा आराम करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं अपने रूम में हूँ, कुछ चाहिए हो तो बुला लेना। ठीक है। एक सेकंड, क्या तुमने मरियम का पीछा किया था लेवेंट? किया था। तुमने वाकई उसका पीछा किया? इस बात का मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। इस तरह की हरकतें तुमने पहले तो कभी नहीं की। हाँ, मैंने पीछा किया जमील, मजबूरी में ऐसा करना पड़ा मुझे। बहरहाल मैंने मरियम को ताकिन से मिलते हुए देखा। हो सकता है वो उसका कोई जानने वाला हो और ये उनका आपस का मामला हो। हाँ, काफी मजे का मामला लगता है, जो एक लिफाफे से हल हो रहा था। कैसा लिफाफा? उसने ताकिन को एक लिफाफा दिया, खुद देखा मैंने।
मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं अच्छी तरह जान गया हूं कि ताकिन कैसा आदमी है। यकीन करो, उसके हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह है। तो फिर क्या सोचा तुमने? और मुझे लग रहा है कि तुम्हें मरियम पे भी भरोसा नहीं है ना? मैं मरियम और ताकिन को दोबारा नहीं देखना चाहता। वो जो भी करे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों की हमारी जिंदगी में कोई भी जगह नहीं बनती। काश वो मेरी बात मान ले। मेरे भाई को यहाँ पर मेरी जरूरत है। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? मैं लेवेंट सर का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हें उनसे क्या काम है? दरअसल मुझे उनसे कुछ पूछना था। क्या वाकई तुम ये कह रही हो कि तुम्हें लेवेंट सर से कुछ पूछना है? गुड इवनिंग सर। वो दरअसल मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी लेवेंट सर। हाँ पूछो। आपने कहा था कि हम बाद में बात करेंगे। बस मैं जानना चाह रही थी कि क्या आप मुझे इजाजत देंगे? क्या उमर के पास रुक सकती हूँ मैं? उमर ने कहा कि मैं यहीं रुकूं तो मैं मना नहीं कर सकी उसे। तो क्या यही वजह है जो रुकना चाहती हो यहाँ? ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। और क्या वजह हो सकती है? या फिर मैं... ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात। अगर उमर चाहता है तो उसके साथ रुक सकती हो तुम। थैंक यू सो मच सर। लेकिन मुझे एक दफा घर जाना होगा, फिर वापस आ जाऊंगी। रात में यहाँ रुकने के लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी। अगर आप इजाजत दें तो चली जाऊं। कुछ लेकर आना है तुम्हें? ठीक है, जा सकती हो। थैंक यू सो मच सर। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, जल्दी वापस आ जाऊंगी। कैसे हो बेटा? आज स्पेशली ईजल से कहकर तुम्हारी फेवरेट डिश बनवाई है। काफी दिनों से तुमने खाई जो नहीं है। लेवेंट। जी अम्मी। किन सोचों में गुम हो बेटा? मैं ठीक हूं। तुम मुझे परेशान लग रहे हो बेटा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं अम्मी। बस कुछ देर आराम करना चाहता हूं मैं। ठीक है मेरी जान। वैसे मरियम आज रात यहीं रुकेगी। हाँ, क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है। उमर को भी मरियम की जरूरत है। वैसे भी उमर मुझे कई दिनों से खामोश और उदास नजर आ रहा है। कैसी परेशानी? मतलब उसे देख के लगता है जैसा वो बच्चा खौफजदा हो, किसी से डर रहा हो। और उमर की जो कंडीशन इस वक्त मैं देख रही हूँ, तो लेवेंट इस वक्त मुझे यही बेहतर लगता है। उमर अपने आपा के साथ रहे, यही बेहतर है। तभी मैंने यहाँ मरियम को रुकने की इजाजत दी है। मरियम उमर के पास है? नहीं, अपने घर गई है। उसे कुछ सामान चाहिए था, वो लेकर वापस आएगी। ठीक है, एक दिन तुम्हें भी यकीन आ जाएगा कि मरियम वाकई अच्छी लड़की है। मैं जानती हूँ तुम उसके यहाँ रहने पर राजी नहीं थे, मगर मुझे खुशी है तुमने जो फैसला किया है यही बेहतर है।
या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा लेवेंट पहले की तरह होता जा रहा है। डार्लिंग, मैं वॉक के लिए गया था, बहुत थक गया। तुम्हें पता है मुझे वॉक की बिल्कुल भी आदत नहीं रही। मैं फ्रेश होके आता हूँ। 1 मिनट बहादुर, मेरी बात सुनो फिर फ्रेश होना। बहादुर, मैं तुम्हारे जिम्मे एक काम लगा कर आई थी, क्या तुमने उस बारे में लेवेंट से बात की? मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। मैं ऑफिस के काम में इतना बिजी रहा, कल बात करूंगा उनसे। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें लेवेंट से डर लग रहा हो? नहीं डार्लिंग, मुझे क्यों डर लगेगा, बस टाइम नहीं मिला मुझे। ये तो अच्छी बात है, बैठो। जानती हूँ तुम एक नीटर बीवी के शौहर हो अपने नाम की तरह। बिल्कुल। मेरी मानो यही वक्त है लेवेंट से बात करने का। इस वक्त? बिल्कुल, आज ही बात करनी होगी, हम इंतजार नहीं कर सकते। सही कह रही हो, मगर मैं चाह रहा था कि कल बात कर लूंगा ऑफिस में। कल का इंतजार नहीं करो ना, आज ही बात करो। सही कह रही हो मेरी जान, कल तक देर ना हो जाए। ठीक है, मैं अभी बात करके आता हूँ। ठीक है। लेवेंट, तुम याद रखना, मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक तुम्हारी जान ना ले लूं। भाई, कहाँ गए थे आप? मैं जरा वॉक करने गया था, बस मैंने सोचा जरा वजन कम कर लूं। ठीक है ना भाई? मैंने तुम्हें लॉन में नहीं देखा तो इसलिए तुम्हारे पास आ गया। मैं बस चेंज करके आ रहा था। अच्छा, मुझे लगा सो रहे हो तुम इस वक्त। ओह, मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं भाई? जो भी कहना है आप कह सकते हैं, बोलिए। दरअसल मुझे ताकिन के बारे में बात करनी है। बोलिए। ताकिन को कंपनी में जगह चाहिए। ताकिन मेरी कंपनी में जगह चाहता है? मुझे भी इस बात का यकीन नहीं था। मेरा मतलब है कि वो इतनी जल्दी करेगा, लेकिन हम मजबूर हैं, बात माननी पड़ेगी। मेरे ख्याल से उसे कुछ जिम्मेदारी देते हैं। लगता है मरियम भी इस प्लानिंग में शामिल है। मेरा मतलब है किसी तरह उससे जान छुड़वाते हैं, क्योंकि कंपनी के कुछ शेयर्स भी तो उसके पास हैं। फिर तुम क्या कहते हो, कंपनी में जगह दे देनी चाहिए उसको? इस बारे में सोचूंगा मैं, देखते हैं। शुक्रिया मेरे भाई, चलो फिर खाने पर मिलते हैं। ठीक है। एक ने घर में जगह बना ली और दूसरे को कंपनी में जगह चाहिए। इसका मतलब ये दोनों शुरू से ही मिले हुए थे। हाँ जमील। सब कैसा है? तुमने मरियम को घर से निकाल तो नहीं दिया? अभी नहीं, बल्कि मुझे उसको रात घर में रुकने की इजाजत भी देनी पड़ी। क्या वाकई? तो मैं क्या समझूं, तुमने हार मान ली है लेवेंट? मैंने हार नहीं मानी। मैं उसे इस घर से उस वक्त तक नहीं निकालूंगा जब तक मुझे उन दोनों का प्लान नहीं पता चलता। उसके बाद मैं उसका ऐसा हाल करूंगा कि वो मेरे घर से, उमर से और मेरी फैमिली से हमेशा दूर रहेगी। तुम्हें उस पर एतबार नहीं? हो सकता है कि तुम गलत हो। मुझे ऐसा नहीं लगता, और अब तुम्हें भी मेरी बात पर यकीन कर लेना चाहिए। और हाँ, मैंने सोचा है कि ताकिन को कंपनी में कोई ओहदा देना चाहिए। समझा नहीं मैं। लेवेंट, ये बताओ तुम करने क्या वाले हो? तुम परेशान ना हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा है कि ये दोनों कंपनी और घर में रहें। इस तरह हम इन दोनों का असल मकसद समझ जाएंगे।
अच्छा, तो उसने तुम्हें वहां रुकने की इजाजत दे दी? वैसे एक बात बताऊं, जब मुझे पता लगा कि वही आदमी मेरा बॉस है तो मैं डर गई, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम उससे बुरा समझती हो मरियम। हाँ, ये बात सच है कि वो अलग है जरूर, लेकिन दिल का जरा भी बुरा नहीं है। हो सकता है आयशा, मगरूरी तो बहुत दिखा चुका है वो मुझे। वो अपनी जगह, लेकिन अब शायद उसे समझ आ गया है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। खैर ये भी काफी है कि अब वो मुझे चोर नहीं समझता। पता नहीं उमर क्या कर रहा होगा। ओहो, वो बेहोश हो गया था ना? हाँ, बहुत देर के लिए। हम तो उसे ढूंढ ही नहीं पाए थे वहां गार्डन में। या अल्लाह, अब कैसा है वो? ठीक तो है ना? लगता है शायद किसी चीज से बहुत डर गया है, लेकिन वो मुझे बता नहीं रहा। आखिर वो किससे डरा होगा? नहीं मालूम। मेरी बातें तो बहुत हो गईं। तुम बताओ कि तुम्हारे ऑफिस में क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? सब कुछ बहुत अच्छा है। मिस्टर जमील की वजह से हाँ, जमील साहब की वजह से क्या? बताओ ना। बस मैं ये कह रही थी कि जमील साहब ने मेरी बहुत मदद की, बहुत ज्यादा। मतलब उनकी वजह से मैं मुश्किल में नहीं आती हूँ। हाँ, सही कह रही हो। लग ही रहा है। मेरा मतलब तुम्हारी बातों से बहुत ज्यादा लग रहा है। चलो अब चलें, बाकी की बातें हम रास्ते में करेंगे। हाँ चलो। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? ओहो, क्या बात है, आज इतना तैयार शैयार क्यों हुई हो? रात के इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम दोनों? जा रही हूँ मैं। अम्मी परेशान हो रही होंगी। खुदा हाफिज। गुड नाइट। कहाँ जा रही थी तुम, मुझे बताओ। बाबा, मैं कुछ दिन उमर के पास रुकूंगी। उमर के पास? वाह, लेकिन किस लिए? हाँ, मुझे जरूरत है। तो तुम्हें उसकी जरूरत है? क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम्हारे बाबा को तुम्हारी कितनी जरूरत है? मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, फिक्र है तुम्हें? हाँ, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ उस उमर की परवाह है। मैं सुबह से सिर्फ चाय पर गुजारा कर रहा हूँ, पता है तुम्हें? बाबा, मैं आपके लिए खाना बना कर गई थी, आपको खा लेना चाहिए था। जो खाना तुम बना कर गई थी वो तो गिर गया था मुझसे, इसीलिए मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम छोड़ो इन सब बातों को। तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने मुझसे इजाजत मांगी कि आज रात तुम्हें उस उमर के पास जाना है? हाँ, मैं बाबा हूँ तुम्हारा और अब तक मैं जिंदा हूँ। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें रात बाहर गुजारने की इजाजत दूंगा? बिल्कुल नहीं। मगर बाबा। अगर मगर कुछ नहीं, मैंने बताया ना तुम्हें, समझ में नहीं आया क्या? मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुका हूँ। और वैसे भी जो लोग रात को काम करते हैं वो तो अलग से पैसे कमाते हैं। क्या वो तुम्हें अलग से पैसे देंगे? हाँ? और पैसे कमाओगी तभी इस घर का खर्चा चलेगा। मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम अलग से काम कर रही हो, इस काम के तुम्हें अलग से पैसे देंगे या नहीं? हा? मुझे यकीन है कि देंगे। वो लोग किसी का हक नहीं खाते। अच्छा, तो वो पैसे देंगे, लेकिन इसमें मुझे क्या फायदा? जो पैसे वो तुम्हें देंगे वो तो तुम रखोगी, इसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं होगा ना? आपको भी फायदा होगा बाबा। बाबा, इनसे मुझे उधार वापस करना है। किसे वापस करना है? ताकिन को? उसने तो मांगे ही नहीं तुमसे। हाँ? ताकिन ने तो तुम्हें अच्छा मौका दिया था, लेकिन तुमने तो उस मौके का फायदा ही नहीं उठाया। अगर तुम थोड़ी सी भी समझदार होती तो ऐसा मौका जाने नहीं देती अपने हाथ से। उस ताकिन से सिर्फ एक बार मैंने पैसे मांगे और उसने फौरन पैसे निकालकर मेरे हाथ में रख दिए। इंसान को समझदार होना चाहिए और समझदारी के साथ ही फैसले करने चाहिए अपने। देखो, मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए, फिर वो हमारी मदद भी करेगा। मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए, बल्कि मैंने उसके कुछ पैसे वापस भी कर दिए हैं। वापस कर दिए? तुमने क्यों पैसे वापस किए? तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए थे, मैं उसे अपने तरीके से वापस करता। जरूरत नहीं है बाबा, मैंने कर दिए। सुनो मेरी बेटी, तुम जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा करो। उमर को अपने साथ यहाँ वापस ले आओ। उमर यहाँ आ जाएगा तो वो महफूज रहेगा, ताकि न हमारी हिफाजत करेगा। वो अच्छा आदमी है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। उमर वहाँ बहुत खुश है। हाँ ठीक है, अब तुम्हें जाने की देर नहीं हो रही है, है? जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नौकरी ही चली जाए। तुम्हें पता है कि हमारे घर के हालात कितने खराब हैं। पैसों के बगैर हम क्या करेंगे? जाओ जल्दी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। सफिया खाला से कहूँगी कि आपके लिए खाना बना दे। गुड नाइट। हाँ हाँ, गुड नाइट। सफिया आंटी से कहेगी मेरे लिए खाना बना दे। मेरे लिए परेशान होने की किसी को जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। हाँ। चलो, आज रात का तो गुजारा हो ही जाएगा अपना।
समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। वो रिपोर्ट्स किस चीज की हैं, क्या छुपा रही हैं? लेवेंट को नुकसान नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेलिस साहिबा, आप खाने के लिए क्यों नहीं आई? आती हूँ। सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा बात सुनो, 1 मिनट के लिए दरवाजा बंद करके क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? आपा की वजह से थोड़ा परेशान हूँ आजकल। हुरिया मैडम की वजह से? क्या इस घर में मेरी और कोई बहन है? नहीं ना? मैं देख रही हूँ आजकल वो किसी काम को लेकर थोड़ा परेशान है। तुम उनके ज्यादा करीब हो। क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं नहीं जानती और मुझे वो पता होना चाहिए? नहीं तो मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। वो मेरी बहन है और मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। और मैं जानती हूँ आजकल वो सही बिहेव नहीं कर रही, जिसकी वजह से परेशान हूँ। यानी इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा मेलिस साहिबा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो मुझे आकर जरूर बता देना। इस तरह हम आपा की परेशानी को जान सकते हैं, है ना? बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगी। अच्छी बात है। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका फायदा तुम्हें भी होगा। बस आपकी परेशानी दूर हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। वो बात में देखेंगे। फिलहाल तुम जाके अपना काम करो, मैं भी अपना काम खत्म करके नीचे ही आती हूँ। ठीक है। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मामला क्या है। मैं भी आपकी बहन हूँ आपा। बेटा, घर में रौनक हमेशा बच्चों से हुआ करती है। पहले इस टेबल पे हम 3 लोग हुआ करते थे, अब देखो लेवेंट भी है और मेरी बेटी मेलिस, सबसे बढ़कर उमर भी है। अल्लाह का बहुत शुक्र है अब हम सब साथ हैं। वाह मम्मी, क्या बात है आपकी, आज तो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। हाँ हुरिया, आज मैं वाकई खुश हूँ। अगर आप खुश हैं तो हम सब खुश हैं अम्मी जान, बस आप खुश रहा करें। सलामत रहो मेरे बच्चे। बहादुर मेरी जान, तुम्हें याद है ना हमें एक मसले पर बात करनी थी? मुझे बिल्कुल याद है मेरी जान, बात कर चुका हूँ मैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटी। लेवेंट अभी तक नहीं आया? वो भी आने वाला है। लेवेंट इस वक्त रास्ते में ही होगा। खुश आमदीद। गुड इवनिंग आप सबको। गुड इवनिंग मेरी बेटी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? हाँ बताओ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो और बैग क्यों है साथ में? मरियम अब यही रहेगी अपने भाई के साथ, क्योंकि उमर अपनी आपा के साथ खुश रहता है। मम्मी, क्या लेवेंट इस बारे में जानता है? हाँ, मैं चाहता हूं कि मरियम यहीं पर रहे उमर के पास। अगर आप इजाजत दें तो मैं उमर के पास चली जाऊं। ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी, अच्छी बात है। बिल्कुल रहे, मगर अच्छा होगा कि एनेक्सी में रहे। नहीं बेटी, मरियम उमर के साथ उसके रूम में ही रहेगी। चलो छोड़ो इन सब बातों को, खाना ठंडा हो रहा है, चलो चल के खाना खाते हैं। बहादुर, एक बात तो बताओ। बोलो। लेवेंट ने तुम्हारी बात का क्या जवाब दिया? सोच के बताएगा मुझे। सोचेगा? मुझे आपकी बहुत याद आती है आपा। मैं चाहता हूँ आप हमेशा मेरे साथ रहें। पापा, मेरी आपा आ गई, आ गई। मेरा प्यारा भाई, मेरी जान। पापा, मेरा छोटा सा शहजादा। रात हो गई है क्या? हाँ बिल्कुल। और आप अभी तक यहीं हैं? मैं घर गई थी और अपने कपड़े लेकर वापस यहीं आ गई। अच्छा। क्योंकि अब मैं कुछ दिन यहीं पर रहूंगी। मजा आएगा। मेरा प्यारा सा भाई, बहुत मजा आएगा।
आप यहीं रहा करें। आप मेरे साथ सोएंगी ना? हाँ हाँ, मैं आपके साथ ही सोऊंगी। चले जंप करें। क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगी? हाँ बिल्कुल, जरूर सुनाऊंगी। अच्छा, तो आपने कहानी सुननी है? अच्छा, तो मैं अपने भाई को एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। एक दफा का जिक्र है कि एक आदमी था जो इंसानों से बहुत दूर एक जंगल में रहा करता था, और उसी जंगल में उसके साथ रहा करती थी उसकी अम्मी। तो फिर एक दिन काश तुम इतनी ही मासूम होती जितनी नजर आती हो, लेकिन तुम इस बच्चे के काबिल नहीं हो। अच्छी एक्टिंग कर रही हो। कुछ देर के लिए तो मुझे भी यकीन आ गया तुम पर। चीता, चीता उठ जाओ। चीता, चीता उठो। क्या हुआ? मुझे क्यों उठा रहे हो तुम?
लगता है इसने ख्वाब पे अपनी अम्मी को देखा है। इसके पास इसकी अम्मी की एक ही तस्वीर थी, वो भी घूम गई है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? रो मत, चलो तुम्हारी अम्मी की तस्वीर ढूंढते हैं। आ जाओ मेरे साथ। हे, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जवाब दो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम कहाँ जा सकते हैं? नाश्ता करने जा रहे हैं। हद है यार।